हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल 12 और 13 करने वाले हैं एनसीईआरटी का। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एग्जांपल 12 कर लेते हैं। तो एग्जांपल 12 क्या है? यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है और उसका सारा का सारा पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना है। कैसे? एलिमिनेशन मेथड के हेल्प से। सो 2x + 3y = 8 इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो इसे हम क्या मान लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से 4x + 6y = 7, ये क्या है हमारा इक्वेशन सेकंड। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? तो दोनों इक्वेशन को ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं कि दोनों में से कोई एक वेरिएबल x या y का कोफिशिएंट क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो इस केस में हम लेट से y का कोफिशिएंट बराबर करना चाहते हैं। तो पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 3 और दूसरे में y का कोफिशिएंट है 6। तो इस 3 और 6 को अगर हम बराबर करना चाहते हैं तो इस 3 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? तो 2 से, क्योंकि 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6। और इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? तो 1 से, क्योंकि 6 कम 6 हो जाएगा। तो ऐसा ही हम करते हैं। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/1। तो इक्वेशन 1 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इसका LHS भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और RHS भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो करते हैं मल्टीप्लाई। सो 2 इंटू LHS यहाँ क्या है? 2x + 3y एंड डेट इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ RHS क्या है? 8। उसी तरह इस सेकेंड इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? तो 1 से। सो 1 इंटू 4x + 6y = 1 इंटू 7। अब हम क्या करते हैं? इसे अरेंज कर लेते हैं पूरी तरह से। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4x और प्लस 2 इंटू ये 3 क्या हो जाएगा? 6y = 2 इंटू 8 16। और इसे हम क्या मान लेंगे? इक्वेशन 3। उसी तरह अगर इसमें पूरे में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज नहीं आएगा। ये क्या बन जाएगा? 4x + 6y = 1 इंटू 7 यानी कि 7। और इसे हम क्या मान लेंगे? इक्वेशन 4। तो अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 तो हमें मिल गया। तो फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि इक्वेशन और 3 और इक्वेशन 4 को क्या कर देते हैं? ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि जिसका हमने कोफिशिएंट बराबर किया था वो क्या हो जाए? कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में कि x का कोफिशिएंट भी हमारा 4 बराबर हो गया है और y का कोफिशिएंट भी बराबर हो गया। तो इससे घबराने की बात कोई नहीं है। हमें मगर करना था किसका कोफिशिएंट बराबर? सिर्फ और सिर्फ y का। तो x भी हो गया तो उसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है? y को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ भी +6 है और यहाँ भी +6 है। तो ऐड करने से तो एलिमिनेट होगा नहीं, तो हमें क्या करना होगा? तो सब्ट्रैक्ट करना हो। देयरफॉर ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी कि हम क्या करते हैं? इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से घटा लेते हैं। तो घटाने के लिए क्या करेंगे? तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट से घटेगा और राइट साइड वाला राइट से घटेगा। सो घटाना है हमें किससे? ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो 3 को पहले लिखेंगे। सो 4x + 6y, ये और उसमें से घटेगा क्या? -4x + 6y। So 4x + 6y - 4x + 6y = 16 - 7। ब्रैकेट खोल लेते हैं। सो 4x + 6y और ये क्या हो जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई होगा -4x और ये भी माइनस से मल्टीप्लाई होकर -6y एंड डेट इज इक्वल टू, और 16 में से 7 गया तो 9 बच जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये जो 4x है और ये जो -4x है, ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। उसी तरह ये +6y और ये -6y भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो लेफ्ट साइड जो है LHS वो तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और राइट साइड में 9 हमारा बच रहा है। देयरफॉर इधर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? 0 एंड 0 = 9। और हम जानते हैं 0 कभी 9 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये जो स्टेटमेंट आया, एक तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वेरिएबल से फ्री है, और दूसरा हम क्या देख रहे हैं? ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो वेरिएबल से फ्री अगर स्टेटमेंट फॉल्स आता है तो हम क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है? तो नो सॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ ये फॉल्स स्टेटमेंट आ गया। पीछे हमने देखा है कि वेरिएबल से फ्री वाला स्टेटमेंट अगर फॉल्स आ जाता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है?
0। सो इस केस में नो सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल 13। सो लेट्स सी एग्जाम्पल 13। तो एग्जाम्पल 13 क्या है? द सम ऑफ ए 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. और दूसरा क्वेश्चन क्या है? How many such numbers are there? तो सबसे पहले हम समझते हैं 2-digit नंबर होता किस तरह से। तो जैसे 27 है, तो 2-digit नंबर 27 है, तो इसमें एक डिजिट यहाँ होगा और दूसरा डिजिट यहाँ होगा। तो जो डिजिट यहाँ होता है लेफ्ट साइड में वो होता है टेंस प्लेस का डिजिट, और जो डिजिट यहाँ राइट साइड में होता है वो होता है वंस प्लेस का डिजिट। तो इस केस में 27 में टेंस डिजिट कौन है? तो 2, और वंस डिजिट कौन है? तो 7। तो यहाँ क्या कहा गया? द सम ऑफ ए 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक नंबर ले 2 डिजिट जैसे कि 27, तो यहाँ बोल रहा है द सम ऑफ ए 2-digit नंबर, यानी कि 27 का सम और किसका? एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। यानी कि अगर हम 2 की जगह 7 कर दें और 7 की जगह 2 कर दें तो वो रिवर्स हो जाएगा। तो अभी ये 27, तो रिवर्स करके ये क्या बन जाएगा? 72। तो क्वेश्चन में वही कहा गया कि ये एक 2-digit का नंबर है और एक नंबर क्या बना रहे हैं हम? तो जो डिजिट है उसको रिवर्स करके, यानी कि इस केस में 27 और क्या हो जाएगा? 72। और उन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है रिजल्ट? 66। ये दिया गया कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या दिया गया कि इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, यानी कि जो नंबर ओरिजिनल है उसका जो डिजिट है, यानी कि वंस प्लेस का डिजिट और टेंस प्लेस का डिजिट, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या है? तो वो दिया गया 2। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? तो 7 में से 2 जाएगा तो 5। मगर हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिफरेंस क्या है? तो 2 है। तो अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इस कंडीशन देने के बाद फाइंड द नंबर, यानी कि वो नंबर निकालिए ओरिजिनल। उसके बाद क्या कह रहा है? हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, यानी कि उस तरह के टोटल कितने नंबर्स बन सकते हैं। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तो लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स एंड एट वंस प्लेस बी वाई। यानी कि जो टेंस प्लेस होगा, यानी कि टेंस प्लेस कहाँ है? तो ये है वंस प्लेस और ये है टेंस प्लेस। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो टेंस प्लेस का डिजिट है उसे हम मान लेते हैं एक्स, और जो वंस प्लेस का डिजिट है यानी कि इस केस में 7 जो है उसे हम क्या मान लेते हैं? वाई। तो टेंस प्लेस का डिजिट एक्स मान लिया हमने और वंस प्लेस का डिजिट मान लिया वाई। तो नंबर क्या बनेगा? तो यहाँ हम देखें कि अगर टेंस प्लेस है 2 और वंस प्लेस है 7, तो नंबर क्या बना? तो टेंस प्लेस 2 है, यानी कि टेंस प्लेस है 2 यानी कि 10 इंटू 2, और वंस प्लेस है 7 तो प्लस का 7, तो 10 टू 20 प्लस 7, यानी कि नंबर क्या बन गया? 27। उसी तरह अगर यहाँ पे टेंस प्लेस रहता है एक्स और वंस प्लेस क्या हमने माना है? वाई, तब नंबर क्या बनेगा? तो 10 इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स है तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई। सो द नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स किस पे है? टेंस प्लेस पे, और वाई किस पे है? वंस प्लेस पे। तो नंबर हमारा क्या बन गया? तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई। इसी तरह से लिखना जरूरी है। अब हमें दूसरा नंबर क्या बनाना है? तो डिजिट को रिवर्स करके, यानी कि जो वंस प्लेस पे था वो टेंस पे चला जाएगा और जो टेंस प्लेस पे था वो वंस प्लेस पे चला जाएगा। सो ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, डिजिट एट टेंस प्लेस विल बी वाई, यानी कि टेंस प्लेस पे अब कौन आ जाएगा? वाई, एंड डिजिट एट वंस प्लेस विल बी एक्स, और वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आ जाएगा? तो एक्स आ जाएगा। यानी कि टेंस प्लेस पे आ जाएगा वाई, यानी कि जहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाई, और जहाँ पे वंस प्लेस यानी कि 7 है यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स, यानी यहाँ आ जाएगा वाई और यहाँ आ जाएगा एक्स। पहले क्या था? पहले यहाँ एक्स था और यहाँ वाई था, तो नंबर क्या बन रहा था? तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ वाई आ गया और यहाँ एक्स आ गया, तो नंबर क्या बन जाएगा? सो ऑन रिवर्सिंग द नंबर विल बी, द नंबर इज, तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स। जैसे यहाँ हम देख रहे थे 10 इंटू 2 प्लस 7 बन रहा था नंबर, उसी तरह अगर यहाँ y है और यहाँ x है तो नंबर क्या बनेगा? तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स। सो द नंबर इज 10, सो द नंबर इज 10 इंटू वाई प्लस एक्स। यही हो गया हमारा क्या? नंबर बन गया ये रिवर्स करने के बाद। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन बनाते हैं।
तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो 2 डिजिट नंबर और जो नंबर रिवर्स करके बना है उन दोनों का सम क्या है, तो 66। यही है क्या फर्स्ट कंडीशन। तो 2 डिजिट नंबर हमारा क्या आ गया, तो 10x प्लस वाई, और रिवर्स करने के बाद नंबर हमारा क्या आ गया, तो 10y प्लस x, और इन दोनों का सम ही क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 66। सो लेट्स पुट इट इन ए इक्वेशन। सो यहाँ से उठाएंगे हम ओरिजिनल नंबर यानी कि 10x प्लस वाई। सो 10x प्लस वाई प्लस यहाँ से हम उठाएंगे क्या, जो रिवर्स करके नंबर आया यानी कि 10y प्लस x, और दोनों का सम क्या दे दिया गया, तो 66। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सो 10x और x मिलके क्या दे देगा, तो 11x। उसी तरह y और 10y मिलके क्या दे देगा, तो 11y। सो 10x, सो 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। अब यहाँ और यहाँ से 11 क्या हो जाएगा, तो कॉमन। तो जैसे ही 11 हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर x, और यहाँ से बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर y। सो 11 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 66। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 11 से 66 कितनी बार में कटेगा, तो 6 टाइम्स में। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 6, और इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट तो हमने बना लिया, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकंड बनाना है। तो सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी कि जो नंबर का डिजिट है वो क्या कितने से डिफर कर रहा है, तो 2 से। तो डिजिट्स का डिफरेंस क्या है, 2, मगर ये तो हमें पता नहीं कि यहाँ x बड़ा है कि y बड़ा है। तो हम ये कैसे पता चला कि x माइनस वाई 2 होगा कि y माइनस x 2 होगा। तो इस केस में हमें ये तो पता ही नहीं कि x माइनस वाई 2 होगा या y माइनस x 2 होगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ दोनों केस कंसीडर करना होगा। तो हम एक बार मान लेते हैं कि x माइनस वाई क्या है, 2, और एक बार मान लेते हैं क्या कि y माइनस एक्स क्या है, 2, क्योंकि बड़ा छोटा तो हमें पता ही नहीं है क्वेश्चन में। देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2, और y माइनस एक्स इक्वल टू 2, इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 3। तो अब तो यहाँ कितना इक्वेशन टोटल आ गया, 3 इक्वेशन आ गया। तो हम जानते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, 2 इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो कितना सॉल्यूशन आता है, 1 सॉल्यूशन। तो यहाँ टोटल कितना इक्वेशन है, 3। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन 1 तो फिक्स है, और 2 और 3 में क्या हो सकता है, और वाला केस या तो ये हो सकता है या ये। तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे, तो अगर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से कितना सॉल्यूशन आएगा, 1 सॉल्यूशन। उसी तरह 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से भी क्या आएगा, 1 सॉल्यूशन। तो टोटल इसका कितना सॉल्यूशन आने वाला है, तो 2 सॉल्यूशन। तो देखते हैं, आप सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी कि पहली बार में हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट है उसको क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो लेट से y का कॉफिशिएंट बराबर करते हैं। तो हम यहाँ भी देख रहे हैं 1 है और यहाँ भी 1 है, यानी कि कुछ भी करने का जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई। तो सीधा हम क्या कर जाएंगे, स्टेप 2 पे जंप कर जाएंगे। तो स्टेप 2 में क्या होता है कि हम इक्वेशन को दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं इस तरह से कि एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या प्लस वाई है और यहाँ क्या है माइनस वाई। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस वाई और माइनस वाई। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। सो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी कि ऐड करेंगे। सो इक्वेशन 1 से का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड एक साथ ऐड होगा और राइट हैंड साइड दोनों का एक साथ ऐड होगा। सो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई और यहाँ से आ जाएगा प्लस में प्लस x माइनस वाई एंड डेट इज इक्वल टू 6 प्लस 2। तो यहाँ आ गया 6 प्लस 2। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से y और माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बच गया क्या, एक यहाँ से x और यहाँ से x मिलकर क्या बन गया 2x, और इधर 6 प्लस 2 क्या बन गया 8। सो 2x इक्वल टू 8। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 4। तो x का वैल्यू तो आ गया, अब हमें क्या निकालना है y। तो y निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो पुट x इन इक्वेशन 1, यानी कि x की वैल्यू को किस में रख देंगे, इक्वेशन 1 में। और इक्वेशन 1 है क्या, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो इसमें यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो y इक्वल टू हम देख रहे हैं क्या, तो जैसे ही x को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से आया है 4
तो इक्वेशन 1 में यहाँ क्या रख देंगे 4, सो 4 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, देयरफॉर 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी तो 6 और इधर से 4 जाकर माइनस हो जाएगा, सो y इक्वल टू 6 माइनस 4 एंड डेट इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, देयरफॉर x आ गया हमारा 4 और y क्या आ गया 2, और हमने क्या माना था नंबर में x को माना था हमने टेंस प्लेस पे और y को किस पे माना था तो वंस प्लेस पे, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 2, तो यहाँ हमने यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 4 और y की वैल्यू क्या आ गई 2, तो नंबर क्या बन गया हमारा 42, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, तो नंबर हमने क्या माना था तो 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू और x की जगह हम क्या रख देंगे 4, तो 10 इंटू 4 और प्लस y की जगह क्या है 2, तो 10 4 जा 40 प्लस 2 यानी कि 42, यही बन गया क्या हमारा नंबर। सो 42 जो आया वो तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके आया, अब हमें इक्वेशन 1 और 3 को भी तो सॉल्व करना है, तो इक्वेशन 1 और 3 को देखते हैं कैसे सॉल्व हो। तो इक्वेशन 1 में x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो इक्वेशन 3 था y माइनस एक्स इक्वल टू 2। सो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं x या y की कॉफिशिएंट को मिलाते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि x का कॉफिशिएंट भी मिला हुआ है और y का कॉफिशिएंट भी मिला हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं सीधा सीधा ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम ऐड कर लेते हैं लेट्स से यहाँ, सो एडिंग 1 एंड 3, तो इक्वेशन 1 और 3 को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ताकि यहाँ से x और माइनस एक्स क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए। सो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में ऐड होगा, देयरफॉर x प्लस वाई, सो x प्लस वाई प्लस वाई माइनस एक्स, सो प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 6 प्लस 2, सो इक्वल टू 6 प्लस 2, तो यहाँ से x और माइनस एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये y और y मिलकर क्या बन जाएगा 2y इक्वल टू 6 प्लस 2 यानी कि 8, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब y आ गया तो x निकालने के लिए हम क्या करते हैं y को इक्वेशन 1 में रख देते हैं, सो पुट y इन इक्वेशन 1, तो y यहाँ पे जैसे ही रखेंगे y की वैल्यू 4, तो क्या बन जाएगा हमारा x प्लस 4 इक्वल टू 6, सो x प्लस 4 इक्वल टू 6, तो यहाँ से x आ जाएगा तो 6 माइनस 4 यानी कि 2, देयरफॉर x आ गया इस केस में हमारा 2 और y आ गया 4, सो इस केस में नंबर क्या बन गया, तो नंबर हमने माना था क्या ओरिजिनल, सो 10x प्लस वाई, तो नंबर तो हम यही लिखेंगे, रिवर्स वाला तो लिखेंगे नहीं, तो नंबर हमारा क्या है 10x प्लस वाई और इस बार x का वैल्यू आया है 2, तो नंबर क्या बन जाएगा तो 10 इंटू 2 और प्लस y की जगह क्या रख देंगे हम 4, सो 10 इंटू 2 प्लस 4 मिलके क्या बन जाएगा 24, हेंस एक नंबर हमारा क्या आया था 42 और दूसरा नंबर क्या आ गया 24, यानी कि टोटल 2 सॉल्यूशन पॉसिबल है, हेंस देयर आर 2 नंबर्स, और पहला क्या है 42 और दूसरा क्या है 24। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।